अस्सलाम वालेकुम दोस्तों निकाह सिर्फ तलाक से नहीं टूटता, बल्कि मियाँ बीवी अक्सर औक़ात ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनसे निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको 7 काम ऐसे बताने वाले हैं जिनसे निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। इन 7 कामों के बारे में हर शादीशुदा मर्द औरत को मालूम होना चाहिए ताकि वो इन कामों से दूर रहकर अपने निकाह को महफूज रख सकें। ये काम ऐसे हैं जिनसे तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है। ये ऐसे काम हैं जिनसे मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और वो एक दूसरे पर ऐसे ही हराम हो जाते हैं जैसे तलाक देने से। ये वीडियो हर शादीशुदा मर्द औरत के लिए अहम है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। दोस्तों, मियाँ बीवी को चाहिए वो ये 7 काम हरगिज़ ना करें ताकि इनका रिश्ता महफूज रह सके और कहीं ऐसा ना हो कि इनका ये रिश्ता टूट जाए और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी ना हो और वो एक दूसरे के लिए हराम हो जाए। याद रखिए, निकाह अल्लाह पाक का हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये बहुत ही पाक और एक नाजुक रिश्ता है। हम आपको निकाह की अहमियत के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये 7 काम बताते हैं जिनसे मियाँ बीवी का रिश्ता खुद ब खुद टूट जाता है और उन्हें खबर भी नहीं होती। नंबर 1, खुला लेने से। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ने मर्द को हक दिया है कि वो औरत को तलाक दे सकता है, दोस्तों इसी तरह औरत को भी हक है कि अगर वो किसी वजह से मर्द के साथ नहीं रहना चाहती तो वो मर्द से खुला ले सकती है। इस मकसद के लिए वो वक्त के काजी या फिर अदालत में अपना केस पेश करेगी और काजी इस पर फैसला करेगा कि ये खुला हक के बेजानब है और इस पर अमल दराब हो गया है। इसके बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 2, आइला। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये आइला क्या है। आइला इसको कहते हैं कि शोहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्ती ना करने की कसम खा ले। इस सूरत में बीवी अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर सकती है और वो तलाक के बगैर आइला कर सकती है। नंबर 3, किसी एक की मौत हो जाने पर। प्यारे दोस्तों, अगर किसी हादसे में उसके शोहर का इंतकाल हो जाता है, ऐसी सूरत में बीवी का निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। इसी तरह अगर बीवी फौत हो जाए तो मर्द का ही अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। तो मालूम हुआ कि किसी एक के फौत हो जाने से मियाँ बीवी का निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। नंबर 4, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी में से कोई एक भी इस्लाम छोड़कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार करता है तो ऐसी सूरत में भी निकाह टूट जाता है। चाहे बीवी इस्लाम को छोड़े या मियाँ इस्लाम को छोड़े तो निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इस तरह बगैर तलाक के ही इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अगर इस्लाम छोड़ देने के बाद भी मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इनका आपस में ये तल्लक जायज़ नहीं रहता और इनका ये रिश्ता हराम हो जाता है। नंबर 5 पर दोस्तों, अगर किसी एक के लापता होने पर मियाँ या बीवी इसमें से कोई एक लापता हो जाता है या घर छोड़कर चला जाता है और उनकी कोई खैर खबर नहीं और तलाश करने के बाद भी काफ़ी अर्सा तक इनका पता नहीं चलता, तो ऐसी सूरत में भी इनका निकाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अरसा दराज कितना है। एक रिवायत में है तकरीबन 3 साल तक अगर मियाँ या बीवी का पता नहीं चलता तो इनका निकाह खुद ब खुद टूट जाएगा। ऐसी सूरत में मियाँ बीवी चाहे तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 रिश्तों के हवाले से है, यानी अगर किसी मर्द या औरत का अपने ही रज़ाई बहन या भाई से निकाह हो गया था कि इनको मालूम ना था कि वो रज़ाई बहन भाई हैं और इनका निकाह हो गया तो उनको रिश्ते के मालूम हो जाने पर जे इनका निकाह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह हकीकी बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह रज़ाई बहन भाई का भी निकाह नहीं हो सकता। दोस्तों, नंबर 7 भी रिश्तों के हवाले से है। ये बात गौरत तलब है जो वालिदैन और औलाद के रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों, अगर बेटा या बेटी 9 साल को पहुंच जाए तो माँ बाप को चाहिए कि वो इनको अपने साथ न सुलाए, यानी बाप बेटी को अपने साथ न सुलाए जब वो 9 साल की हो जाए और माँ अपने बेटे को अपने साथ न सुलाए जब वो 9 साल का हो जाए, बल्कि उनके साथ प्यार करने में भी एहतियात से काम लें और उनके जिस्म को अपने जिस्म से दूर रखें, क्योंकि अगर बाप और बेटी के करीब हो जाने से बाप की शहवत
یا بیٹی کی شہوت جاگ گئی تو میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی صورت ماں اور بیٹے کی ہے۔ تو دوستو اس کے لیے چاہیے کہ بہت احتیاط کی جائے۔ دوستو یہ وہ 7 کام ہیں جن سے بغیر طلاق کے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ان 7 کاموں سے دور رہیں، کیونکہ ان کا نکاح ٹوٹنے سے بچ سکے۔ پیارے دوستو یہاں پر ہمیں خود ہی اپنے بارے میں سوچ بچار کر لینی چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان میں سے کسی کام کے مرتکب تو نہیں، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمیں مفتی حضرات سے پوچھ لینی چاہیے۔ دوستو نکاح کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ یاد رہے ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان بھی قرار دیا ہے۔ جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ نصف ایمان مکمل کر لیتا ہے، اور باقی نصف دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ دوستو اس حدیث سے نکاح کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر اور لائک لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔